नमस्कार साथियों, अवनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हो चुका है आपका 6 जुलाई और कल यानी 7 जुलाई को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आपका बीएससी एजी का जो एंट्रेंस एग्जाम है गोरखपुर यूनिवर्सिटी का वो है। तो उसके लिए हम सिलेक्शन सीरीज जो स्टार्ट किए थे काफ़ी दिनों पहले से, उसका इस वर्ष का जो लास्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 11 वो लेकर आ चुके हैं। इसके बाद 2024 के एंट्रेंस के लिए बीएससी एजी के सिलेक्शन सीरीज नहीं का कोई लेक्चर नहीं का, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। तो 11 वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 60 प्लस क्वेश्चन संभावना है आने की। 70 प्लस क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि आएंगे। ठीक है, अब आज मैंने वीडियो अपलोड की थी लेक्चर नंबर 10, लेक्चर नंबर 11 और कल जो 9 और 10, 8 से 11 लेक्चर तक इसमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन फंसेंगे। और सारे 11 लेक्चर्स में से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लेक्चर में आप में सबसे जरूर क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, ये श्योर है, हर लेक्चर से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि 100% मैं बता रहा हूं कि यहाँ से क्वेश्चन कल छपेंगे, छप चुके हैं। ठीक है, तो देख लीजिए और अपनी जो नंबर है उसको पढ़ा लीजिए। आज हम विटामिन के बारे में बात करेंगे, प्रमुख विटामिन और उनकी कमी से क्या रोग होते हैं। वैसे तो विटामिन से मैं पहले बात कर चुका हूँ अपने सेल्फ मेड नोट्स के साथ, अपने हैंड रिटन नोट्स, लेकिन एक बार और मैं विटामिन का लेक्चर लाया हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर विटामिन ए के बारे में, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी होती है और जीरोप्थेल्मिया, ये दोनों रोग होते हैं। ये मेनली लीवर, मछली, दूध, गाजर, पपीता, मैंगो आदि में पाया जाता है। इसके मैं प्रमुख स्रोत एमपी से याद कीजिए, मैंगो, पपाया, कैरोट, इसमें आपका विटामिन जो ए है वो पाया जाता है। मैंगो में ध्यान रखिए विटामिन ए 4800 mg आयु पाया जाता है। पपाया में 2020 आयु पाया जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में देखिए तो पहला है विटामिन बी 1, थायमीन इसका नाम है। इससे बेरी बेरी होता है, मतलब पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। और ये आपका राइस, पलिसिंग, पत्ती वाली सब्जियों, अंडे, मछली आदि में पाया जाता है। अब इसका मैं आपको बताऊं तो ये मेनली जो विटामिन बी है आपका, ध्यान में रखेंगे आपका ए बी, यानी एप्पल और बनाना में जो विटामिन बी है वो पाया जाता है। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए विटामिन बी 2, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको फोटोफोबिया बोलते हैं, त्वचा फट जाती है। मिल्क पाउडर, मछली दालें, ये आप में नहीं पूछेगा। विटामिन बी 3, ये भी आप में नहीं पूछेगा। जो मैं बता रहा हूँ आपको क्या पूछेगा, सिर्फ उतना ही आप पढ़ेंगे। विटामिन बी 3 नयासिन बोलते हैं, निकोटिनिक एसिड बोलते हैं। इससे पाचन तंत्र एवं स्नायु संबंधी रोग यानी पेलाग्रा जिसको बोलते हैं वो हो जाता है। और इसके लिए सेवन करते हैं मांस, मछली, दूध। देखिए दूध में आपके सारे विटामिन मिल जाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना सिर्फ एक विटामिन को छोड़कर, वो हम आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, हरी सब्जी एवं दालें। विटामिन बी 3 पेंटोथेनिक, सॉरी विटामिन बी 5, 5 मतलब पेंटा, तो इसका नाम है पेंटाथेनिक एसिड। और इससे कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा के दक्ष उपयोग में, मतलब यहाँ पर वो होता है, और इसके लिए मांस व अंडे का उपयोग करते हैं। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना कि विटामिन जो बी 5 है इससे आपका वसा व कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा के उपयोग, दक्ष के उपयोग में सहायता करता है एवं एड्रेनल हार्मोन व लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, फिर आगे देखिए यहाँ पर आप लोग क्या दिया हुआ है, विटामिन बी 6, इसको पायराडॉक्सिन बोलते हैं, ये भी आप में इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे स्नायु रक्त कमजोर हो जाता है, इसके लिए यीस्ट, व्हीट जर्म एवं दालें प्रयोग करते हैं, खाते हैं। विटामिन बी 12 साइनोकोबालामाइन इसको बोलते हैं, ये भी आप में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप में नहीं पूछेगा। इससे एनीमिया हो जाता है, यानी रक्त की कमी हो जाती है। इसके लिए लीवर, मीट, मछली, अंडा, कोबाल्ट विटामिन बी 12 के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। विटामिन सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप में पूछ सकता है। इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए एस्कॉर्बिक तो स्कर्वी, इससे स्कर्वी होता है। और इसके लिए जो खट्टे फल हैं वो इसमें पाए जाते हैं, जैसे आंवला है सबसे उपयुक्त है, अमरूद है, और जो कच्चा आम है वो आप रख सकते हैं, क्योंकि कच्चा आम खट्टा होता है तो उसमें विटामिन सी होता है, पक जाएगा विटामिन ए आ जाएगा। ठीक है, और नींबू वर्गीय जो खट्टे फल हैं उसमें विटामिन डी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम कैल्सीफेरॉल होता है। और इससे रिकेट्स होता है, यानी जिसको सूखा रोग बोलते हैं। और इसी से पिजन चेस्ट होता है, यानी बच्चों में मतलब उनके जो हो जाता है। और ऑस्ट्रोमेलेसिया वयस्कों में इससे होता है। और इसके लिए कैल्शियम एवं सूर्य की धूप लेते हैं। ठीक है, आपको पता है विटामिन डी सनलाइट में मिलती है और कैल्शियम में। ठीक है, विटामिन ई देखिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप में नहीं पूछेगा, टोकोफेरॉल इसका नाम है, इससे स्टर्लिटी आती है। और ये व्हीट ब्रेन जो है उसमें पाया जाता है। ठीक है, व्हीट ग्रेन मतलब गेहूं के दानों के बाहरी छिलका, व्हीट ब्रेन जो होता है। विटामिन एच, इसको बायोटीन बोलते हैं, इससे त्वचा संबंधी बीमारियां होती हैं। ठीक है,
और विटामिन के जो है इसको फिलोक्विनोन, मेनली एक के ग्रुप ही है, तो उसमें ऐसा होता है K1 K2 इस प्रकार से। इससे थक्का मतलब नहीं जमता है, ठीक है। इससे फूलगोभी, लीवर और सोयाबीन खाते हैं। सोयाबीन में 42% प्रोटीन होता है, ध्यान रखिए। 40 से 42% हमें पूछने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। और सोयाबीन में तेल जो है वो 20 से 22% होता है। फोलिक एसिड आपका होता है एक विटामिन, तो एनीमिया भी इससे होता है। और इसके लिए पालक, करौंदा, वो हरी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि पीडीएफ के लिए देखिए, विटामिन ए इसका नाम है रेटिनॉल, और ये एमपीसी में पाया जाता है, मैंगो, पपाया और कैरोट में। विटामिन डी, सॉरी बी, विटामिन बी आप लोग ध्यान में रखिएगा, उसका नाम है आपका थायमिन, विटामिन B1 मेनली, और वो आपका पाया जाता है एप्पल और बनाना में। फिर विटामिन सी, स्कॉर्बिक एसिड, ध्यान रखिए, खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन डी, इसको क्या बोला जाता है, तो आपका कैल्सीफेरॉल बोला जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और वो सनलाइट में पाया जाता है, इसको आप ध्यान में रखिए। पीडीएफ के लिए ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन चाहिए, ज्वाइन कीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।